श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम आप सभी के साथ में शेयर करेंगे कार्तिक मास में नित्य तुलसी पूजन किस प्रकार से किया जाता है, पूजन सामग्री क्या है और कौन से मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। देखिए, माता तुलसा की पूजा की यह विधि पद्म पुराण अनुसार है। पद्म पुराण में माता तुलसा की पूजा की नवधा भक्ति का वर्णन है। तो माता तुलसा की पूजा करने के लिए हमें नित्य कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी वह जान ले। तो 2 जल के पात्र चाहिए, एक स्वयं आचमन करने के लिए और एक माता को जल अर्पित करने के लिए। और कच्चा दूध यदि आपके पास हो तो वह भी आप शामिल कर लें। भोग लगाने के लिए मिश्री ले लीजिए, पुष्प होने चाहिए, माता को टीका करने के लिए सिंदूर, रोली, हल्दी हो, वस्त्र स्वरूप अर्पित करने के लिए कलावा होना चाहिए और 2 दीपक होने चाहिए। एक साक्षी का दीपक जो हम पहले जलाएंगे और एक आरती करने के लिए। पूजा प्रारंभ करने से पहले स्वयं को शुद्ध करते हैं, तो आचमन इत्यादि करके आप अपना आसन और स्वयं को आप शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें। फिर आपको सबसे पहले माता तुलसा को जगाना होता है। तो जगाने के लिए आपको 3 बार धीरे-धीरे से ताली बजाकर माता भगवती को जगाते हैं, या फिर आप उनके मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। माता भगवती का मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्यै स्वाहा। तो इस मंत्र को बोलते हुए आपको माता को जगाना है और फिर आप सबसे पहले दीपक को जला लें। दीपक जलाकर रख लें और यह दीपक जब तक आपकी पूजा होगी तब तक वह जलना चाहिए। दीपक के नीचे आपको कुछ भी अक्षत या फिर पुष्प के रख देने हैं, क्योंकि खाली दीपक जमीन पर नहीं रखा जाता है। फिर आपको यहाँ पर माता भगवती को जल अर्पित करना है। तुलसा माता को नित्य 5 बार जल अर्पित किया जाता है। जल अर्पित करने से पहले आप कच्चा दूध भी माता को अर्पित कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। हमारे पास इस समय दूध नहीं था, इसलिए हमने सामग्री में शामिल नहीं किया है। तो दूध अर्पित कीजिए और 5 बार आपको जल अर्पित करना है। चाहे आप परिक्रमा करके जल अर्पित करें या फिर आप एक जगह खड़े होकर भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। बस याद रखिएगा, जब 5वीं बार आप जल अर्पित करेंगे तो नीचे जड़ से लेकर ऊपर चोटी तक आपको धीरे-धीरे करके जल को बढ़ाकर डालना है। ठीक है? इस प्रकार से आप जल अर्पित करें। फिर माता को वस्त्र स्वरूप हम कलावा अर्पित करते हैं। देखिए, विधान माता को चुनरी उड़ाने का है। कार्तिक के महीने में माता तुलसी को चुनरी उड़ाना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। लेकिन नित्य हम माता तुलसी को देखिए चुनरी नहीं उड़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जैसे हम रोज चुनरी उड़ाएंगे तो वह चुनरी फिर हम रखेंगे कहाँ पर। तो और वो माता की चुनरी होती है, बहुत पवित्र मानी जाती है। तो इसलिए कलावा स्वरूप हम माता को, क्योंकि यह वस्त्र आपको रोज अर्पित करना है, तो इसलिए आप छोटे-छोटे 2 कलावे लहंगा चुनरी का स्वरूप मानकर आप माता को अर्पित करें। सिंदूर का टीका करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। सिंदूर आपको माता को जड़ में नहीं अर्पित करना है, याद रखिएगा। तुलसी माता की पत्तियों में आपको सिंदूर लगाना है, क्योंकि अभी माता का विवाह होगा, जब तुलसी विवाह वाले दिन, तब माता को जड़ में हम सिंदूर अर्पित करते हैं। विशेषकर कार्तिक के महीने में तुलसी माता को हम उनकी पत्तियों में ही सिंदूर लगाते हैं। फिर आप धूप दिखा दीजिए, धूप दिखाकर आप माता को भोग अर्पित कर दीजिए और सभी वस्तुओं को आपको आचमन कराकर अर्पित करना है। कोई भी वस्तु जब हम अर्पित करते हैं तो उसे पवित्र करने के लिए आचमन कराते हैं, और फिर जब भगवान को अर्पित कर देते हैं तो उनको अर्पण करने के लिए उसे हम उसका आचमन करते हैं। तो एक पहले और बाद में दोनों बार हर वस्तु को जो है पवित्र करने के लिए आचमन कराते हैं। अब जब आप धूप दीप कर लेंगे तो दीपक तो आपका पहले से जल रहा है और धूप दिखा लेते हैं। धूप लगाकर, भोग लगाकर फिर आप माता की परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा देखिए 12 परिक्रमा करने का विधान है। जैसे कि त्रिकाल संध्या होती है, 3 बार पूजा अर्चना करने का अपने सनातन धर्म में नियम होता है। तो हर बार जैसे 4 परिक्रमा करने का नियम होता है, तो अब हम गृहस्थी देखिए 3 बार तो पूजा कर नहीं सकते, सुबह शाम ही पूजा कर ले नियम से, वही बहुत है। तो इसलिए जब सुबह हम पूजा करते हैं तभी हम माता के लिए मतलब 12 परिक्रमा करते हैं। फिर शाम की पूजा में यदि समय होता है तो फिर से कर लेते हैं, नहीं होता है तो फिर हम दीपक दिखाकर आरती करके प्रणाम कर लेते हैं। तो 12 परिक्रमा आपको करनी है। परिक्रमा करने के बाद फिर कथा करते हैं। तो कथा में देखिए, आप चाहे तुलसी चालीसा का पाठ कर लीजिए, आप विष्णु चालीसा का पाठ कर लीजिए, कार्तिक महात्म्य आप या तो पढ़ लीजिए या सुन लीजिए। जो लोक कथाएं होती हैं कार्तिक मास की, उन्हें आप बोल सकते हैं या सुन सकते हैं।
तो इस प्रकार से कथा इत्यादि कर लेते हैं और कथा करने के बाद फिर हम आरती करते हैं। तो आरती जब आप करेंगे और जब परिक्रमा करेंगे, एक विशेष बात याद रखिएगा, जब आप परिक्रमा करेंगे माता की, तो आपको ये याद रखना है कि परछाई पर आपका पैर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सुबह सवेरे पूजा करते हैं, अंधेरा रहता है, लाइट जलाकर ही हम पूजा करेंगे, तो माता की परछाई पे आपका पैर नहीं पड़ना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि परछाई पड़ रही है तो आप लाइट ऑफ कर दें और फिर आप परिक्रमा करें, नहीं तो फिर पूजा तो आप कर ही रहे हैं, उसका आपको अपराध भी लगेगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि तुलसी माता की परछाई पर या उनके टूटे हुए दल पड़े हों तो उन पे आपका पैर नहीं पड़ना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? तो अब हम आरती कर लेंगे। आरती इत्यादि करने के बाद फिर आपको माता को प्रणाम करना है, क्षमा प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार से आपको नित्य तुलसी पूजन कार्तिक मास में करना है। यदि आप इस प्रकार से माता तुलसी की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, तो माता तुलसी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। माता तुलसी को हमारे शास्त्र में साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। और यदि आप कार्तिक मास में तो माता तुलसी की नियम से पूजा अर्चना वंदना करते हैं, तो माता भगवती आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति कराती हैं, धन धान्य की प्राप्ति कराती हैं। जिस घर में तुलसी पूजन होता है, वहाँ कभी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। यदि कभी कोई संकट आता भी है, तो माता रानी की कृपा से वह बहुत जल्द दूर होता है और उस घर आंगन में सदैव खुशियाँ बरसती हैं। तो तुलसी पूजन से संबंधित आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।